तेरे प्यार में, तेरे प्यार में। तुम किसी की जिंदगी के बारे में कितने फक्र से बता रहे हो? तुम तो चाहते थे ना सीमी को, मोहब्बत करते थे तुम उससे। अपनी मोहब्बत के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो उसे? बहुत कुछ कर लिया तुमने। बुराई का बदला बुराई नहीं होती। तुम्हारे ये सब करने से तुम्हारी दादी, तुम्हारी अम्मी अब्बा खुश हो रहे होंगे। एक बात याद रखना, कोई भी तुम्हें गलत काम कहे, कोई बुरा काम करने को कहे तो फौरन आके दादी को बताना। जी दादू। शाबाश। हेलो। हाँ, वो उस औरत का क्या बना? परवीन का। उसे और कुछ मत कहना। तुम जो भी कहो सैफ, मैं ये कहूंगी कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है। देखो, मैं मानता हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं उतना बुरा नहीं कर रहा जितना उन्होंने मेरे साथ किया है। अपने किए की जिम्मेदार वो खुद हैं, तुम नहीं। खुदा को जवाब दे वो हैं, तुम नहीं। सैफ, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम ये बदला लेके खुद को गुनहगार मत बनाओ। ताई अम्मी के इतने सालों की दी हुई तकलीफ ने मेरे अंदर एक जहर भर दिया है सामिया। मैं भी उन्हें अपनी तरह तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ। सैफ, अपने अंदर के जहर को खत्म करो, वरना ये जहर तुम्हारे अंदर के अच्छे इंसान को मार देगा। तुम कहाँ थे? काम से गया था। मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। क्यों? बस बहुत हो गया सैफ। तुम मम्मी से अपने और मेरे रिश्ते की बात करो, बल्कि अभी चलो। चलो। क्या सैफ? अब मुझे और कुछ नहीं सुनना। चलो अभी चल के बात करो। बहुत हो गई सिद्ध नेहा। तुम मुझसे शादी का ख्याल अपने जहन से निकाल दो। ये क्या कह रहे हो सैफ?
तुमने तो मुझसे खुद ही कहा, कहीं सीमी ने तो। ऐसा कुछ नहीं है नेहा, मैं ना तो सीमी से शादी करूंगा और ना ही तुमसे। सैफ तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बताओ ना। नेहा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कैसी गलती? मैं तुम सबके साथ बहुत बुरा कर रहा था। तुम सबको बर्बाद करने आया था। ताइमी से बदला लेने आया था। यानी वो सारी बातें, वो सब झूठ था। मैं मजबूर हो गया था नेहा। ताइमी ने मुझ पर जितने जुल्म ढाए, मैं उसकी वजह से मजबूर हो गया था। कभी तुम्हें दुख नहीं देना चाहता था। मौला 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 नित वसदा रवियों ढोला जिंद तेरे तो मैं वार देवा तेरे रंग इच रंग गए तेनू दिल दी मुहार देगा नहीं इश्क की कोई इंतहा मेरे हम नशी मेरे हम नवा मैं तुम सबके साथ बहुत बुरा कर रहा था। तुम सबको बर्बाद करने आया था। तुझे अपना कहने की चाह में ना रहा किसी से भी सिलसिला मैं ना तो सीमी से शादी करूंगा और ना ही तुमसे। कभी पूछे तो मैं बताऊं भी, तुझे क्या खबर, तुझे क्या पता। हुई धूल में मैं गुगे बसम मेरा पूर पूर हुआ चूर चूर हुआ चूर चूर नहीं कुछ बचा तेरे जार में हुई फना तेरे प्यार में तेरे प्यार में तेरे प्यार में। अच्छा हुआ बेटा जो तुमने सैफ को समझाया। इंसान को किसी से बदला लेकर अपनी आखिरत नहीं खराब करनी चाहिए। काश कि उस पे मेरी बातों का असर भी हुआ। जरूर होगा। अच्छा इंसान अच्छाई की तरफ जरूर जाता है, लेकिन पता नहीं गुलनाज ये सब जानकर क्या करेगी। मुझे भी इसी बात का डर है, कहीं ऐसा ना हो कि बात और खराब हो जाए, सैफ किसी बड़ी मुसीबत में पड़ जाए। बेटी की तलाक के बाद अगर गुलनाज को होश नहीं आया ना, तो बस अल्लाह ही हाफिज है उसका। अपनी बदअमालियों की सजा उसने अपनी बेटी की तबाही की शक्ल में हासिल की है। नानी, सैफ आएगा तो आप भी उसे समझाइएगा। हाँ हाँ बेटा, जरूर समझाऊंगी।
भूखा तो नहीं है ये? नहीं। ताइमी, मैं आपसे इजाजत लेने आया हूँ। आज मैं वापस आ रहा हूँ। क्यों? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं, वापस जाना था। बहुत दिन हो चुके हैं। हाँ, वो तो ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम्हारे होने से बहुत हौसला है मुझे। जिस तरह तुमने नेहा और सीमी को संभाला है, तुम्हारे बाद कौन संभालेगा? जाना जरूरी है ताइमी। ऑफिस के बहुत से काम रुके हुए हैं। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अगर हो सके तो चंद दिन और ठहर जाओ, फिर चले जाना। मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। क्या कह रही हैं आप ये? क्यों करती हैं आप मेरे साथ इस तरह? क्या खुशी मिलती है आपको मुझे इतनी अजियत देकर? मैं तुमसे ये बात हरगिज ना करती। अगर सैफ जान आ रहा होता, मैं तुम्हारी हालत समझ सकती, लेकिन तुम भी तो समझने की कोशिश करो ना। मैं क्या करूं? नहीं समझना मुझे कुछ भी। जब मैं ये बात आपको समझाना चाह रही थी, तब आपको समझ नहीं आई, और अब जब वक्त गुजर गया, मेरी जिंदगी खराब हो गई तो। अरे नहीं, अरे मेरी जान, मैं यही तो तुम्हें समझा रही हूँ। मुझे मेरी गलती का अज़ाला कर लेने दो। पता है, ये वक्त भी गुजर गया ना तो बहुत लंबा पछतावा रह जाएगा। नहीं अम्मी, सैफ से भीख मांगने से बेहतर है मैं सारी जिंदगी पछतावे के साथ गुजार दूं। नहीं, खुदा के लिए ऐसा मत कहो। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हें इस हालत में देखकर मुझ पर क्या गुजरती है। तुम्हारे लिए कहना आसान है, लेकिन तुम नहीं जानती, तुम्हारे सामने एक बहुत लंबी जिंदगी पड़ी है जो तुम किसी के साथ के बगैर नहीं गुजार सकती। नहीं चाहिए मुझे किसी का भी साथ, ना आपका, ना सैफ का, और ना ही किसी और का। मुझे नहीं चाहिए। नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। मैं सैफ से खुद बात करूंगी, वो मुझे इनकार नहीं करेगा, मैं जानती हूँ। तुम फिक्र ना करो। अगर आपने ऐसा कुछ भी किया ना अम्मी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और ये बात मैं आपको पहले से बता रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं उससे बात नहीं करूंगी, लेकिन खुदा के लिए या तुम्हारे आगे हाथ जोड़, एक बार इस बारे में सोच लो। तुम्हारा दिल ना माने तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी, लेकिन सिर्फ एक बार सैफ से बात करके देख लो, एक बार। वसदा रवि ढोला जिंद तेरे तो मैं वार देवा तेरे रंग इच रंग गए तेनू दिल दी मुहार दिया।
मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। नेहा सामने आई तो मैंने सब कुछ सच सच कह दिया। तुमने अच्छा किया सर। तुम्हारी ये सच्चाई तुम्हारी जमीन पे कभी बोझ नहीं होने देगी। सीमी का फोन है। काट दो। क्यों? नेहा ने जरूर उसे कुछ बता दिया होगा। तो फिर लो अटेंड करो। हेलो। कहाँ से है? मैं एक दो मीटिंग्स हैं उसमें फंसा हुआ था। अच्छा, और घर कब तक आओगे? 2-3 घंटे लग जाएंगे। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। मैं अब घर नहीं जाऊंगा। भागना बुज़दिलों का काम है। जो कुछ तुम कर चुके हो उसे मानने से क्यों डर रहे हो? बोलो सिमी, क्या बात है? अम्मी बता रही थी कि तुम जा रहे हो। हाँ, बहुत दिन हो चुके हैं। काम का हर्ज हो रहा है। काम तो तुम यहाँ रह के भी कर सकते हो। सुबह से भी तो काम पर ही थे। तुम बताओ क्या बात है? फोन पर लग रहा था कि बहुत जरूरी काम है कोई। हाँ, बात तो बहुत जरूरी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। आज तक तो कभी कुछ कहने से पहले इतना नहीं सोचा तुमने। अब क्यों? पहले कभी अंदाजा नहीं था कि कही हुई बात की गूंज कई सालों के बाद भी सुनाई दे सकती है, और वक्त माजी की गलतियों को भी सामने ला खड़ा कर सकता है। वक्त उतना बेरहम नहीं होता जितना हम उसे अपने लिए बना देते हैं। माफ कर दो, बहुत दिल दुखा है मैंने तुम्हारा, बहुत बुरा किया है मैंने तुम्हारे साथ, बहुत ज्यादती की, बहुत तकलीफ दी है। और उसी तकलीफ की सजा मुझे मिल रही है। बहुत लड़ती थी मैं तुमसे, बहुत अकड़ती थी, बहुत बुरा भला कहती थी तुम्हें। देखो सैफ, देखो क्या हालत हो गई है मेरी। जब से तुम्हारी मोहब्बत को ठुकराया है ना, मेरी मोहब्बत जमाने में बदनाम होके रह गई। बस बस करो सिमी, तुम ये सब क्यों कह रही हो? अनदेखी ख्वाहिशों का पीछा करते करते हम कितने दिलों को अपने पांव तले रौंद देते हैं, हमें खुद भी इसका अंदाजा नहीं होता। गलतियां हम सभी करते हैं,
लेकिन कसूरवार किसी और को ठहराते। और अगर जिंदगी उन्हीं गलतियों को सुधारने का दूसरा मौका दे तो क्या करना चाहिए सैफ? तो हमें उस मौके को कभी हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, वरना पछतावे के अलावा और कुछ नहीं मिलता। तो शादी कर लो सैफ, मुझे मौका नहीं गंवाना अपनी गलती सुधारने का, तुम्हारी मोहब्बत की जीत का, अम्मी की दी हुई तकलीफों की तलाफी करने का मौका मुझे नहीं गंवाना। ऐसा कैसे हो सकता है सिमी? अम्मी कुछ नहीं कहेंगी सैफ, उन्हीं के समझाने पे मैं तुमसे बात करने आई। जिंदगी ने बहुत जल्दी हरा दिया है मुझे सैफ, तुम्हारे साथ के बगैर इसे गुजारना बहुत मुश्किल है। इधर देखो, तुम मम्मी की वजह से ही परेशान हो ना, कोई और बात तो नहीं है ना सैफ? क्या बात है? जिंदगी में पीछे रहने वाला सैफ बहुत आगे निकल चुका है सिमी, तुम्हारी सोच से भी बहुत आगे। तुम्हारी मोहब्बत ने उसी वक्त मेरे दिल में दम तोड़ दिया था जब तुमने ताया अबू के सामने उसे मानने से इनकार कर दिया था। उस मोहब्बत ने कब नफरत और फिर इंतकाम में रंग बदला मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिस जिंदगी ने तुम्हें हरा दिया है सिमी, उसने मेरे बस में भी कुछ नहीं छोड़ा। अब तुम्हें मेरा साथ भी कुछ नहीं दे सकता। क्या है ये सब? इनकार करके बदला ले रहे हो मुझसे, या फिर अपनी झूठी मोहब्बत का असली चेहरा दिखा रहे हो मुझे? सिमी मैं सिर्फ जवाब मुझे हाँ या ना में चाहिए सैफ। से शादी करोगे या नहीं? सिमी मेरी बात तो हाँ या ना? इनकार की वजह है मेरे पास। बुज़दिलों और कमजोरों की तरह किसी वजह के पीछे छुपने की जरूरत नहीं है सैफ। फैसला कर चुके हो ना, तुम मर्दों की तरह अपनी जबान से इकरार करोगे क्या? नहीं करता मैं तुमसे मोहब्बत, नफरत है मुझे तुम सबसे, और ऐसा करने पर तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया है। मत करो सैफ, तुम्हारी मोहब्बत की कब्र में मिट्टी की आखिरी मुट्ठी मैं ही डालती हूँ। लानत भेजती हूँ मैं तुम पर और तुम्हारी मोहब्बत पर। मेरी हार पे अपनी जीत की खुशी जल्दी मना लो सैफ। कहीं जिंदगी में खुशी के दो पल गुजर ना जाए। बद्दुआ दे रही हो? मैं तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती सैफ, ना नफरत का और ना बद्दुआ का। रुसवाई मिली, तन्हाई मिली, अब खोने को कुछ बाकी ना बचा। अपनों ने किए कुछ ऐसे सितम, गैरों से नहीं है कोई गिला।
शाहिद, सिमी, क्या बात है? क्या हुआ? मुझे तुमसे मिलना है। तू रो क्यों रही है? क्या हुआ क्या है? तुम घर आ जाओ, मैं बताती हूँ तुम। इस वक्त तो मुझे फोन पे ही बता दे, सब ठीक है ना? क्या बात है? मुझे यहाँ से ले जाओ शाहिद। आखिर हुआ क्या है? क्या बात है? अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, मुझे यहाँ से आके ले जाओ। मैं आता हूँ, फोन रख। मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है कि मैं शाहिद से शादी करूंगी। लेकिन बिटिया, वो मामला तो खत्म हो गया अब्बा। कैसे खत्म हुआ? कुछ पता तो चले। हाँ? बस खत्म हो गया, तू क्यों इतनी तफ्तीश कर रहा है? तो कौन करेगा? तू करेगा। अगर इसकी माँ पुलिस लेकर आ गई तो क्या करेंगे? मैं यहाँ अपनी मर्जी से शादी करने आई हूँ। अम्मी के कहने पे मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँ। लेकिन बिटिया, तेरी माँ नहीं मानेगी। तो इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि हम कल सुबह ही कोर्ट मैरिज कर लेते। इतनी भी क्या जल्दी है बिटिया? 2-3 दिन सब्र कर लो। शाहिद, तुम्हारे पास कल सुबह तक का टाइम। अगर मुझसे शादी करना चाहते हो तो बता दो, वरना मैं यहाँ से कहीं भी चली जाऊंगी। तू कैसी बातें कर रही है सीमी? अगर मुझे तुझसे शादी ना करना होती तो मैं तुझे यहाँ क्यों लाता? बस अब हम लोग सुबह निकाह कर लेंगे, फिर जो होगा देखा जाएगा। इस पल का मुझे कब से इंतजार था। अब तुझे मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं। मेरी दुआएं तुम लोगों के साथ। तू भी आराम कर लो, थक गई होगी।
चाय। सुफियान सो रहा है। हाँ। नानी जाग गई है। मैंने उन्हें बताया तुम्हारे बारे में। नाश्ता बनाऊं तुम्हारे लिए? नहीं। अम्मी, अम्मी उठे ना, अम्मी उठे। क्या हुआ है? अम्मी सीमी। क्या हुआ सीमा को? आओ बेटा, अंदर आ जाओ। नानी, मुझे बाजार से बस 2-4 चीजें लेनी है। मैं जल्दी आ जाऊंगी। आप सुफियान का ख्याल रख लेंगी? बेटा ये भूखा तो नहीं है, वरना बहुत तंग करेगा। मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। आपको कुछ चाहिए? आपकी कोई दवा तो नहीं खत्म हो गई? नहीं, बस वो ब्लड प्रेशर की गोलियां ले लेना, खत्म हो गई हैं, वरना तुम्हें फिर जाना पड़ेगा। ठीक है। अब मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। अकेली कैसे जाओगी? जैसे हमेशा जाती थी। तुम बैठो, नानी से बातें करो। बहुत बहादुर है मेरी बच्ची, कब से जिंदगी से अकेले लड़ रही है, लेकिन जबान पर कोई शिकायत नहीं लाती। मैंने सोचा था कि शादी के बाद इसकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी,
मगर मेरे अल्लाह को इसके सब्र पर बड़ा यकीन था। एक बार फिर से पुरानी जंग हो गई।